सुनो आगे। तो क्या सीखा हमने, जब चार्ज पार्टिकल को हम 90 डिग्री पे थ्रो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या लगता है, मैक्सिमम फोर्स। सुनो मेरी बात, अब ये 3 चीज़ें याद हो जाना चाहिए। क्या याद हो जाना चाहिए, अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करेंगे फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करेंगे 90 डिग्री पे करेंगे तो मैक्सिमम, ठीक है। और अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ प्लेस करेंगे तो फोर्स 0। प्लेस करने का मतलब होता है रेस्ट में रखना। ये भी नोट्स में स्पेशली मैंने डलवाया था मेरे नोट्स में, जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा। बेटा पेज मत पलट, अभी सुन ले। अगला क्वेश्चन आया, अपना अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और फोर्स वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो आपके सिलेबस में क्वेश्चन दिया गया है कि जो मैक्सिमम फोर्स लगता है तो इसको डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए रूल कौन सा है, या इस रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स। अगला कंसेप्ट समझ में आ गया। अगला कंसेप्ट क्या लेना है हमें, जल्दी बोलो क्या, रूल किसके लिए, फॉर फाइंडिंग, क्या फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ एफ मैक्स। एफ मैक्स का मतलब किससे मेरा, मैक्सिमम फोर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आया, रिया आपको बताना है कि किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना डायरेक्शन होना, डायरेक्शंस और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगे। हाँ, थीटा कितना, हम चाहते हैं 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात। तो अगर चार्ज पार्टिकल को हम 90 डिग्री पर थ्रो करें, किसके रिस्पेक्ट में, विथ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तब मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो ये कंडीशन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लीजिए, ये रहा अपना वापस से बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से, ये क्या कहलाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये एंगल कितना कर दिया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या बना, हियर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट, तो फोर्स कितना लगेगा, एफ मैक्स लगेगा यहाँ पर। यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना लग रहा है, मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो अगली बात, हमें रूल चाहिए, क्या चाहिए, रूल का नाम क्या है, यहाँ जल्दी बोलो, रूल का नाम है, वेरी गुड, रूल इज नेम, या नेम ऑफ रूल क्या कहोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये कुछ भी लिखा हो आपको फीलिंग आ गई ना, फीलिंग क्या आई, क्या हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने वाले हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स फाइंड करने के लिए, हाँ है ना। भी रिपीट द स्टेटमेंट, in which conditions Fleming left hand rule use for finding the direction of maximum force। तो Fleming left hand rule का यूज हो गया, समझ में आ गया। और मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब थीटा कितना हो, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। हाँ सही बोला था आपने, घबराए नहीं, चीज़ों को पकड़ में आ गया सब कुछ। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में कब लगता है, जब एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री हो। ये बात समझ में आया। उस रूल का नाम क्या है जो मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो क्वेश्चन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जल्दी बोलो, अकॉर्डिंग टू किसके, इनके, क्या नाम बोला था मैंने, फादर मदर चाइल्ड, FMC के नाम से याद रखते हैं, आ गया याद। यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जल्दी बोलो, ये M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट, ठीक है। सबसे पहले हमें ये रखना होता है, सेकंड कंडीशन में ये रखना होता है, तो फिर ये तीसरी कंडीशन में हमें फाइंड हो जाता है, हाँ है ना। अब इधर कौन रखते हैं, यहाँ रखते हैं मिडिल फिंगर, जल्दी बोलो, हाँ है ना। और इधर किसको रखते हैं, जल्दी बोलो, फोर फिंगर, हाँ है ना। रखना चालू करें। ये देखो
थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखो, रख दिया। ये मैंने नहीं बोला, मैं तो बात मानता हूँ इन लोगों की जिनकी इनकी नहीं मानेंगे तो इनकी आत्मा हमें परेशान करेगी, तो मैं भी करेगी, इसलिए इनकी बात मानना जरूर है। इन्होंने बोला कि आप तो एक काम करो बस, क्या, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ये लिख दिया, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, सी फॉर करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है, उल्टा कर दिया क्या? क्यों, मिडिल फिंगर सही तो लिखा है, रुको, ये मिडिल फिंगर लिखा है, सही लिखा है, और ये फोर सब तो सही लिखा है, चुप, फिर से देख, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, लिखा हुआ है। ये किधर रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर कहते हैं, कर दिया मैंने ऊपर, तो थंब में क्या देगा, फोर्स, तो फाइंड, ये क्या मिलेगा, तीसरी कंडीशन फोर्स मिला, नहीं आया समझ में, पक्का ना? तो इन्होंने जो बोला मैंने किया, इन्होंने बोला कि आप तो कुछ मत करो, सबसे पहले थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखो, लेफ्ट हैंड की, नॉट राइट हैंड। ऐसा करने के बाद आप फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, रखा, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, रखा। अगर आपने दोनों फिंगर रख दी तो थंब जिधर होगा उधर ही फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लग रहा है, जल्दी बोलो, प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड लिखना आपके लिए क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, ठीक है। सो ये अगर आंसर में क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ एफ मैक्स, जल्दी बोलो कितना, डायरेक्शन ऑफ एफ मैक्स किधर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, आप लोगों के लिए आंसर दे रहा हूं, पेपर इनवर्ड, नहीं आया समझ में, कोई डाउट? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट दे दूं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच thumb, forefinger, middle finger perpendicular to each other, and if forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, then thumb gives the direction of force, कौन सा, max, F max मतलब मैक्सिमम फोर्स। नहीं है समझ में? एक क्वेश्चन और बता दूं, एक क्वेश्चन और लीजिए फटाफट, ये लीजिए, ये कौन सा फील्ड है जल्दी बताएं, एक क्वेश्चन और तुरंत, जल्दी बोलो कौन सा, ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, इनवर्ड आउटवर्ड, शाबाश, अभी कोई सा नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने डॉट रखा ना क्रॉस रखा। अब मैंने ये मान लीजिए क्रॉस बना दिया, इसको कौन सा है, जल्दी बोले, इनवर्ड है। तो देखो अब चार्ज पार्टिकल को इधर ला रहा हूँ, 1 2 3, ये कौन है, न्यूट्रॉन, ये कौन है, प्रोटॉन, और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सबको पता है क्या होता है, न्यूट्रल, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मैंने तीन पार्टिकल लिए हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल, तीनों को ऐसे फेंक दिया, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो चीजें हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस, तीन चीजें हो गई। अब क्या, दो चीजें केवल, क्रॉस मतलब इनवर्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, नहीं है समझ में, फिर से ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल बनना है, 90। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल हैं उन पर फोर्स मैक्सिमम लगना है, मतलब इस पर और इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और इस पर फोर्स, इस पर जीरो क्यों लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, समझा चुका था। एफ का फॉर्मूला क्या है, QVV साइन थीटा, इसके लिए Q की वैल्यू 0 है, 0 इंटू कुछ भी हो तो फोर्स कितना लगेगा, इसका मतलब ये तो सीधा जाना है, इसको सीधा जाने दो, ये समझ में आ गया, पक्का। अब बात करनी है मैं इस पर कैसे रूल अप्लाई करें, ये किधर जाना है, अंदर की साइड,
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में करंट, मतलब करंट ऐसा है, सही है, तो थंब किधर जा रहा है, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल किधर चला जाएगा, नहीं आया समझ में, क्या गया, पक्का, कोई डाउट। इसका मतलब जैसे ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, करंट जाती है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट ये, है ना, तो थंब किधर, डाउनवर्ड। इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? जितने क्वेश्चन थे सारे बना दिए। बी रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, फिर से। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एक साथ थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ मैंने थ्रो किया है। इस तरीके से थ्रो किया है कि तीनों पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। तो जो पार्टिकल चार्ज हैं तो उन पर तो फोर्स लगना है मैक्सिमम, लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल में फोर्स नहीं लगना है, इसलिए वो चला जाएगा सीधा, है ना। तो क्वेश्चन, इसकी डायरेक्शन किधर, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कोई डाउट? इसकी जगह और क्या हो सकता था, आप अल्फा बोल दे, ठीक है, और इसकी जगह बीटा बोल दे, और इसकी जगह गामा बोल दे, ये भी सेम आंसर। अगला क्वेश्चन बनाऊं? अगर इसी क्वेश्चंस में मैं देखो फटाफट क्या करता हूं, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटा दिया, और अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं। कैसा? मैग्नेटिक फील्ड में तुरंत क्या कर दूं, अब जल्दी बोलो, कौन से नेचर का कर दिया, ये डॉट। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसा था अंदर की तरफ, वो कैसा हो गया, आप लोगों की तरफ, बाहर की तरफ आ गया। तो फिर ये किधर जाएगा, ये जाएगा अब नीचे, ये जाएगा ऊपर, और ये जाएगा, करके बताऊंगे, समझ में आ गया, आ गया ना, कोई डाउट? ये लीजिए, यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे खत्म हो गए। मैं पूरा चैप्टर कैसे रखेंगे, ये लीजिए फिर से। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, किसको लेके जाना है, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन? चलो, आपने बोला इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन लेके गया। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये किधर रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, रखा। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर, तो करंट किधर जा रही है, इधर, तो थंब किधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मुड़ जाएगा, नहीं आया? तो बता दीजिए सर, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अब क्वेश्चन तेरा बोल, क्या है सर? ईस्ट से वेस्ट जा रहा है सर, कोई ये ले, पहले तो मैं डायरेक्शन दे दूं तेरे को। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, अब ये साउथ हो गया। अब बोल क्वेश्चन तेरा क्या है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो कौन जा रहा है सर? वो मतलब करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, कंडक्टर में जा रहा है कि किस में, कंडक्टर। चलो, आपने बोला कि सर एक कंडक्टर है, ये ला कंडक्टर जिसमें करंट ईस्ट टू वेस्ट। ये लीजिए, कंडक्टर का नाम दे दिया मैंने ए बी, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट। आगे बोल, क्या चाहिए, मैग्नेटिक। देखो भैया क्वेश्चन सामने, ये एक कंडक्टर ए बी जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड पॉइंट लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर टू वेस्ट नॉर्थ। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पक्का भैया, कंडक्टर ये है कि नहीं? कंडक्टर में मैंने समझा टिप में। पहले तो बताओ, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है कि नहीं है? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल लगता है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट ईस्ट टू वेस्ट है। जिस प्लेन में कंडक्टर लाई कर रहा है उसी प्लेन में नॉर्थ की तरफ एक पॉइंट है, तो उस पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्वेश्चन है ऐसा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक बार बताओ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए उस रूल का नाम बताओ जिस रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। इतने थप्पड़ पड़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही रूल होता है, और उस रूल का नाम क्या है?
राइट हैंड रूल, ऐसा। ठीक है। ग्रिप करूं, हाँ। ये देखिए ये ग्रिप किया हाँ। तो फिंगर इस पॉइंट पे किधर जाए, इनवर्ड ना, हाँ। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के क्रॉस, डॉट के क्रॉस, क्रॉस का मतलब इधर जाएगा और डॉट जाएगा इधर। तो क्वेश्चन तो यहाँ था, तो क्या आंसर लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। ओके गोचू, और इस पर क्या होगा, अगर कोई पॉइंट किधर है, पॉइंट लाइज टुवर्ड्स द साउथ, क्या perpendicular to plane of paper. आप बिल्कुल पूरी लाइन ऐसा, पूरा का पहली लाइन ऐसा, दूसरी लाइन में आधा सही है और आप लिख देंगे आउटवर्ड। नहीं आया समझ में, आ गया। उल्लू राम, ये कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, वो बना नहीं पाया सर, वो ईस्ट काहे? से वेस्ट की डायरेक्शन, वो उसमें था कुछ, में ऑप्शंस में था ईस्ट से वेस्ट जाएगा, वेस्ट से ईस्ट जाएगा। बताऊंगा, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट की। देखो ये क्वेश्चन फिर से, एक कंडक्टर में करंट ऐसा 4 पॉइंट होंगे, एक इधर और एक कंडक्टर के ऊपर यहाँ और एक कंडक्टर के नीचे यहाँ। यहाँ बात करोगे तो उंगलियां देखो ऐसे मुड़ती जा रही हैं, ऐसे 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 ऐसे। कंडक्टर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट पे देख इधर ऊपर, उंगलियां के इधर से मुड़ते हुए आएंगी, ऐसी हो रही हैं। तो अगर ये पॉइंट है तो किधर, साउथ टू नॉर्थ, और नीचे है तो नॉर्थ टू साउथ। बस नहीं आया समझ में, फिर से समझाऊँ, घोंचू के पक्का करा दे तेरा। अब तो तू पक्का उल्लू रहा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, सर्कल। ये सर्कल बना दिया, दिख रहा है, ये सिचुएशन ऐसा। अब तेरे क्वेश्चन में कहानी ऐसी है, एक बार बता प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या समझाया, भैया तुम लोग भी समझ लेना, है ना। हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तुम कहाँ पीछे देख रही थी, ये लो, कोई बात नहीं। इस पॉइंट पे चाहिए ना, टेंजेंट ड्रॉ करेगा कैसा जाएगा, ऊपर। तो ऊपर क्या है, साउथ टू नॉर्थ। हाँ तो क्या, नॉर्थ, हाँ ठीक है सर। और जो पॉइंट इधर है तो किधर, नॉर्थ टू साउथ। गौचू।